हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। सुबह सुबह का टाइम था, बस उठ लिए थे थोड़ी देर, मतलब आंड फ्राई कर ली थी। और अब लगी थी, मैं पहले पानी पिलाऊंगी दक्षु को भी और मैं भी पीऊंगी, क्योंकि हमें गर्म पानी थोड़ा सूट नहीं करता, तो इस करके ना दक्ष गर्म पानी पी के खुश भी नहीं होता। और बच्चों को सबसे पहले चाय देने से पहले, चाय दूध देने से पहले आप अगर बच्चे को थोड़ा मतलब पानी पिला दो ना, तो वो बेस्ट रहता है। क्योंकि एकदम अंदर गर्म चाय जाती है तो वो थोड़ी हानिकारक होती है। और गर्म पानी मतलब पानी पीने के बाद गर्म हो या ठंडा हो, बाकी बेस्ट तो गर्म ही रहता है। पर ठंडा पानी, अगर पानी की 2 घूंट चली जाती तो ये होता है कि पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है बच्चे का, और कोई पेट की बीमारी भी नहीं रहती। क्योंकि कई बार बच्चों को खाने पीने के बाद जैसे जंक फूड वगैरह खा लेते, तो वो दिक्कत बहुत ज़्यादा देता है, जैसे गैस वगैरह की दिक्कत हो जाती। तो इस करके ना भाई, मैं दोनों बच्चों को सुबह के टाइम में पानी पिलाती पिलाती हूँ, चाहे ये 1 घूंट पी चाहे 2 घूंट पिए, तो और मैं खुद भी पीती हूँ। तो बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे और मम्मी भी अपना काम पे लग रही थी, क्योंकि मम्मी ने पहले भैंसों का कड़काना हुआ है सुबह का टाइम में, लाइट हुआ है। तो इस करके ना जो गद्दे गादे हैं भैंसों के, वो धो का मम्मी, और उसके बाद फिर घर आने के बाद भी थोड़ा बहुत मेरे साथ में मम्मी हेल्प करवा देती है। तो बस यहाँ पे हम माँ बेटा बैठे थे, तो इनकी लंच की बात चल रही थी कि लंच में क्या बनाऊं। और व्लॉग 2 दिन का है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि अब थोड़ा रूटीन आते आते टाइम तो लगेगा, कोई भी चीज़ है। तो मैं यही चाहूंगी कि आराम आराम से मैं अपने रूटीन में दोबारा से आऊं। और नए हो भाई, चैनल है सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो ने लाइक। और एक खास तौर पे जितने भी वीडियो देखे हैं, चाहे मेरे खुद के अपने हैं चाहे कहीं बाहर मेरी वीडियो गई है, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, मेन चीज ये है, आप लोग प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि हमें कमेंट का वेट रहता है कि हम लोग आप लोगों के कमेंट पढ़ें। आपके कमेंट पढ़ के हमें थोड़ा अच्छा फील होता है, तो इस करके भाई कमेंट जरूर किया करो। तो बस मम्मी ने यहाँ पे सुबह के टाइम में चूल्हा लीप दिया था खाली करके, क्योंकि शाम का टाइम में मम्मी लिपड़ नहीं पाई थी चूल्हा। और सुबह के टाइम में होता भी हमारे जैसे खाना तो हम सुबह में गैस पे ही बनाते हैं, तो इस करके मम्मी सुबह के टाइम में लीप के इस्ती रख देती है, और ताकि दोपहर में अच्छे से सूख जाए, फिर शाम में हम आराम से खाना बना ले। तो अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, आपको पता है। गर्मी अब सुबह के टाइम में ही, मतलब 7 साढ़े 7 के आसपास ही गर्मी इतनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूप निकल के आ जाती है रोज। तो बस बच्चियों का लंच बॉक्स तैयार किया, बच्चे चले गए थे स्कूल में, तो अब मैं लगी थी। दक्ष तो आज घर पे ही था, क्योंकि आज इसको थोड़ी बुखार की शिकायत थी, तो इस करके ना तो मैं फिर लगी थी भाई अपने सिर धो आई थी, और नहा धो कर ऊपर आ गई थी, क्योंकि ऊपर का काम भी मेरा सारा रहता था, वो फिनिश करूंगी। और एक एसएसटी के लिए वही कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दी जो एसएसटी का बैच है पायल मैम का लें या नहीं ना लें। तो मेरे हिसाब से भाई आप पहले डेमो क्लास देखें, क्योंकि डेमो क्लास देख लेते हो ना, तो उसके बाद थोड़ा आपको सेटिस्फाई हो जाता है कि मन, कि हमें ये बैच लेना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। बाकी देखो, किसी के कहने से अपना तो बैच लो और ना पैसे वेस्ट करो। अगर आपको अच्छा लगता, पढ़ने में इंटरेस्ट है आपको, और आप पढ़ सकते हो उस टीचर की क्लासें, तो आप तभी जाके अपना बैच परचेज करें। ठीक है। मैं किसी को गलत राय नहीं दूंगी कि मैं बोल दूं हाँ भाई ले लो, आपकी मर्जी। मर्जी आपकी है, आपको लेना है या नहीं लेना। आप पहले डेमो क्लास देखे 2-3 दिन लगातार, क्योंकि 1 दिन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 2-3 दिन आप लगातार डेमो क्लास देखेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको चीजें समझ में आ गई, तो आप लोग फिर अपने आप ही नहीं सोचोगे कि मुझे बैच लेना ही लेना है हर हाल में। तो इस करके ना आपको मेरे हिसाब से थोड़ा पहले डेमो देखो, किसी भी चीज का लो, को एसएसटी का नहीं, आप कॉमन बैच का लो, सीटी का लो, किसी भी चीज का बैच परचेज करो, तो सबसे पहले आप उस बैच के मतलब उस बैच की डेमो क्लास जरूर देखें, तभी पैसे लाने का फायदा है। ठीक है। मैंने पहले जैसे कॉमन बैच लिया था, तो पहले मैंने निशा मैडम की अचीवर्स एकेडमी, किसी ने मुझे सजेशन दिया था कि अचीवर्स एकेडमी बेस्ट करवाता, तो आप वहां से एक बार डेमो देख लो। तो मैंने उनका चैनल देखा, यूट्यूब पे मैंने सर्च मारा, और उसके बाद मैंने उनकी डेमो देखी। 1 दिन में तो मेरे को भी समझ नहीं आया निशा मैम का, क्योंकि ये हो जाता है कि जैसे 1-2 दिन तो हम थोड़ा नए टीचर से हम पढ़ते हैं ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आती बहुत सारी चीजें, तो इस करके ना बाकी अगर आप जैसे जैसे करते जाओगे ना, तो 4-5 दिन में आपको समझ आना शुरू हो जाए, तो आप ये मान के चलो कि भाई हाँ ये टीचर अच्छा करवाता है और हमें इसका बैच ले लेना चाहिए, उसके बाद ही आप बैच परचेज करें। ठीक है। और एचटेट के लिए और सीटी के लिए भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक दिन मैंने थंबनेल में डाला था, उस टाइम मैं रोहतक थी, कि भाई सीटी का नोटिफिकेशन है। वो फेक था भाई, सीटी का नोटिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सारी चीजें फेक थी। तो इस करके ना वो मतलब रियल नोटिफिकेशन नहीं था।
तो ये है अगले दिन का व्लॉग, क्योंकि परसों इतना ही बना था, ये फिर उससे अगले दिन का व्लॉग है। तो बस यहाँ पे सुबह के टाइम में मैं नहा धो ली थी, और ये मेरा कोट सेट है भाई, लूज लूज कपड़े, क्योंकि गर्मी में सारे कपड़े लूज लूज ही चलेंगे। तो ये कोट सेट मैं लेके आई थी, तो आप लोग जरूर बताना कैसा है। बस मैं खाना लगी थी बनाने, और बूंदी का रायता बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी में रायता बहुत अच्छा होता, किसी भी चीज़ का हो, आलू का हो, घिया का हो, या फिर बूंदी का हो, खीरा का हो, मतलब हर चीज़ का रायता बहुत टेस्टी लगता है। और हमारे परिवार में तो बहुत रायता खाते हैं भैया। फैलाना नहीं चाहिए रायता, खाना चाहिए, क्योंकि फैलाया हुआ रायता तो फिर समेटने में दिक्कत भी इतनी आती है। तो बस मैं यहाँ पे रोटियां बना रही थी, और फटाफट खाना बनाने के बाद फिर संजू जी चले जाएंगे ऑफिस में, विकास भी, संजू जी, फिर मम्मी मैं रह जाते हैं। बाकी अभी थोड़ा रूटीन डगमगा रहा है, क्योंकि एक तो मन नहीं करता, अभी पापा की थोड़ी टेंशन चल रही है, तो इस करके ना जब मेरा मन करेगा तो उस टाइम मैं अपनी स्टडी को, मतलब जब दिमाग खुद ये चीजें कहने लग जाएगा कि हाँ आपको करना चाहिए, तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। कोई भी चीज़, हम किसी भी चीज़ को करने से पहले हम बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तभी जाके हम मतलब करना शुरू करते हैं। और अभी तो थोड़ा दिमाग पज़ल है, तो इस करके भई मैं सच बताऊँ तो मेरा खुद का ही मन नहीं करा बुक्स उठाने का। जब तक मेरा खुद का मन ये चीज़ नहीं बोलेगा कि तुझे पढ़ना है, तब तक मैं नहीं पढ़ सकती। क्योंकि बुक्स में अगर ध्यान ही नहीं होगा, और मैं बुक्स लेके बैठ जाऊँ, वीडियो बना के डाल दूँ, उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि चाहे आप 1 घंटे के लिए पढ़ो, पूरे दिल और दिमाग से, दोनों चीज़ों से पढ़ो, तभी जाके आप मतलब आने वाले एग्ज़ाम है या आने वाली चीज़ें हैं, आपको अच्छे से समझ में आएँगी और क्लियर होंगे। अब मैं 1 घंटा बैठ जाऊँ, उसमें से 10 मिनट मेरा दिमाग मतलब किताब में हो, और जो 50 मिनट है वो मेरी वेस्ट में हो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है? तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जब भी मैं बैठूँ बुक्स लेके, तो मेरे हिसाब से मैं घंटे, चाहे मैं 1 डेढ़ घंटा पढूँ, पर मैं पूरे मन से पढूँ। क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पर ये तो कुछ ज़िम्मेवारियाँ ऐसी होती हैं कि हमें डगमगा देती हैं थोड़ी। पर डगमगाने से कुछ नहीं होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। लाइफ़ में कुछ भी करना है, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी जाके आगे आने वाली लाइफ़ की सारी सिचुएशन हैंडल हो पाती हैं। ठीक है? तो बस यहाँ पे खाना मैंने बना दिया था, बस मैं लगी थी वही रायता बनाने के लिए, क्योंकि संजीव को रायता हमारी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा, मतलब संजीव को रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस करके ना थोड़ी मम्मी ने दही रख दी थी, तो कुछ दही और कुछ घर की हमारी लस्सी होती है, तो वो लस्सी डाल के और रायता बना दिया था। उम्मीद करूँगी छोटी ही वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और जो भी आराम आराम से मैं सारी बातें क्लियर करती जाऊँगी, एक वीडियो भी बनाऊँगी। कई बार मन हो जाता है ना कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप लोग जब प्यार सपोर्ट दिखाते तभी आगे बढ़ने का हमें मोटिवेशन मिलता है। और आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं यही चीज़ सोच के बना रही हूँ कि आप लोग मुझे इतना ही प्यार करोगे जितना आप स्टडी व्लॉग को देते हो, चाहे मेरे नॉर्मल व्लॉग हो, चाहे मेरे सिंपल व्लॉग हो। आप, मेन चीज़ है पता है क्या, रियल चीज़ें लोगों को कम पसंद आती है, मेन चीज़ ये है। फेक चीज़ें बहुत पसंद करते हैं लोग। मेरे में ये खूबी नहीं है कि मैं फेक चीज़ें दिखाऊँ। देखो फेमस होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। मतलब अपनी लाइफ़ को इतना बदल देते हैं, इतना बदल देते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे यूट्यूबर देखे हैं कि वो रियल की बजाय फेक चीज़ों से ही मशहूर हैं। पर मेरे हिसाब से रियल चीज़ें अच्छी रहती हैं।